जगन्नाथ भगवान की आंखें क्यों हैं बड़ी, कारण जान आप भी रह जाएंगे हैरान। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा देखने के बाद सभी के मन में एक ना एक बार तो ये सवाल जरूर आता है कि आखिर भगवान की आंखें इतनी बड़ी और गोल आकार की क्यों हैं। इतना ही नहीं, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की आंखें भी बड़ी हैं। आपने अभी तक जितने भी भगवान की मूर्ति या तस्वीर देखी होगी, सभी में भगवान का चेहरा उनके मानव रूप के अनुसार ही दिखाया गया है। लेकिन भगवान जगन्नाथ की आंखें सबसे अलग और अनोखी हैं, जो अपने अंदर कई रहस्य छुपाए बैठा है। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण भगवान का ही एक रूप है। इसके बाद भी इनकी आंखें इतनी अलग क्यों हैं, आइए जानते हैं। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की आंखें बड़ी होने के पीछे एक रोचक कहानी भी जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में वास कर लिया था, तो वृंदावन से नंद बाबा, यशोदा माता और रोहिणी माँ उनसे मिलने आए। द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को अपना ईश्वर मानते थे, जबकि वृंदावनवासी उन्हें अपना प्रेमी मानते थे। द्वारका में एक दिन रोहिणी माता द्वारकावासियों को भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन में की गई रासलीला सुना रही थी। इस दौरान उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बहन सुभद्रा के को द्वार पर जाकर खड़े रहने को कहा। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला सुन द्वारकावासी उनकी कथाओं में डूबे हुए थे। वहीं दूसरी ओर सुभद्रा दरवाजे पर उदास खड़ी थी। उन्हें उदास देखकर दोनों भाई बलराम और कृष्ण भी उनके दाएं और बाएं आकर खड़े हो गए, जहाँ से वो भी रोहिणी माता द्वारा भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कथाएं छुपके से सुनने लगे। भगवान श्री कृष्ण की अनोखी कथाएं सुनकर तीनों हैरान रह गए। जिस समय उनकी आंखें पूरी तरह खुली की खुली रह गईं। ऐसा कहा जाता है कि इस समय नारद मुनि भी धरती पर आ गए थे, जहाँ उन्होंने तीनों भाई बहन को इस तरह साथ देखकर इस अवस्था में हैरान रह गए। जिसके बाद उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान श्री कृष्ण और उसके भाई बहन के इस अनोखे रूप के दर्शन सभी भक्त कर सके। जानकारी के अनुसार जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा विश्वकर्मा जी ने राजा इंद्रमन के आदेश पर एक बंद कमरे में तैयार की थी। ऐसे में इनकी प्रतिमा की आंखें क्यों इतनी बड़ी बनाई, इस बात का आज तक कोई लिखित या मौखिक प्रमाण नहीं मिल सका है। ऐसा कहा जाता है कि शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने राजा के सामने यह मूर्ति बनाने के लिए शर्त रखी थी कि वे एक बंद कमरे में अकेले इन मूर्तियों का निर्माण करेंगे और इस बीच कमरे में किसी अन्य व्यक्ति के आने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन राजा इंद्रमन किसी अनहोनी की आशंका से मूर्ति के निर्माण के बीच में ही उस कमरे में चले गए, जिसके बाद उन्होंने देखा कि विश्वकर्मा जी आधी अधूरी मूर्ति बनाकर वहां से गायब हो गए। जिसके बाद भगवान जगन्नाथ राजा के सपने में आए और उन्हें आदेश दिया कि ये अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करें।